Hello students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 14 and the name of this chapter is compound interest. Compound interest कहते हैं किसे बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब होता है कि जो इसमें कंपाउंड की रेट होते हैं ना, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते जाते हैं। जो हम बैंक से लोन लेते हैं उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला होता है, पहले जो फार्मूला होता है वो होता है अमाउंट निकालने का। फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r अपॉन 100 एंड होल टू द पावर टी। P stand for principal, R stand for rate of interest and T stand for time। जो T है वो आपका टाइम के लिए है, P आपका प्रिंसिपल है, रेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T आपका टाइम है। अब आपको निकालना होता है इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो इजी रहेगा कि पहले हम पहले हम अमाउंट निकालें फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। अदरवाइज आपको नहीं निकालना। सो दिस इज़ द डायरेक्ट फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी वही कर रखा है, देख लो, P इंटू 1 + r/100 की पावर T आपका अमाउंट हो गया। ओपन करेंगे ब्रैकेट तो P अंदर चला जाएगा, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो एक बात का और ध्यान रखना है बेटा, जो आपका इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये चेक करना है कि वो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या फिर कैसी है। अगर वो आपकी हाफ ईयरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाफ ईयरली। हाफ का ईयरली का मतलब है कि आपको ईयर में 2 टाइम पे करना है। 2 टाइम पे करना है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? रेट को तो हाफ कर देते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर आपको क्वार्टरली पे करना है, क्वार्टरली यानी कि साल में 4 ईयर 4 टाइम्स, तो हम रेट को डिवाइड कर देंगे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अगर क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ईयरली है तो रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हाफ ईयरली में साल में 2 बार पे किया है और क्वार्टरली साल में 4 बार पे किया है। सो दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज। कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज वेरी वेरी इजी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द compound interest when principal is 3000, rate is 5% and time is 2 years। सब कुछ गिवन है बेटा, फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 + r/100 की पावर T - 1। P की वैल्यू 3000 है, R की वैल्यू 5 है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 307.5। इन द सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम आपका 2 ईयर है। फॉर्मूले में आप खुद निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि रोहित ने डिपॉजिट किए हैं 8000 फाइनेंस कंपनी में 3 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इज डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोर्थ देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1000 पे, रेट है 8% फॉर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर है यानी कि 3/2 ईयर, और कंपाउंडेड क्या बोला है आपको? हाफ ईयरली। अब देखिए 1/2 ईयर है यानी कि 3/2 है। हाफ ईयरली था तो टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। और रेट का करेंगे हम हाफ। रेट आपके पास थी 8 का हाफ करेंगे तो रेट कितनी आ जाएगी? 4%। तो देखिए उन्होंने सिंप्लीफाई भी किया है। रेट हो गया उनका हाफ, टाइम हो गया 3 हाफ ईयर्स। फार्मूले में वैल्यू जब पुट करेंगे तो P की जगह 1000, R की जगह 4 और T की जगह उन्होंने क्या यूज़ किया है? 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1,60,000 पे 1 ईयर के लिए, 20% पर एनम है तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्वार्टरली पे किया है, मैंने बताया था जब क्वार्टरली वर्ड आएगा तो रेट को तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी का क्वेश्चन सेम एज इट इज़ रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
स्वाति ने लोन लिया है 16,000 का इंश्योरेंस कंपनी में, रेट है उसका 12.5। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेनेबल आफ्टर 3 ईयर। तो टाइम की वैल्यू आपको 3 निकालनी है, रेट आपके पास गिवन है। 7th है, रोमा ने 64,000 एक बैंक से 1.5 ईयर के लिए 10 इंटरेस्ट पे लिए हैं। कंपेयर क्या करना है आपको, इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एनुअली दे, यानी कि एक बार तो आपको हाफ ईयरली से निकालना है, एक बार आपको ईयरली से निकालना है। जब आप हाफ ईयरली से निकालेंगे तो उसको 3 से टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे, तो हाफ ईयरली से निकल रखा है, हाफ ईयरली से निकालना है बेटा। सो टाइम आपका 3 हो जाएगा और रेट आपका 5%। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मावालाल ने बोरोड किए हैं 20,000 अपने फ्रेंड रूपलाल से 18% सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल का फार्मूला क्या था, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। फिर उसने यही रामफल को सेम रेट पर कंपाउंड के लिए दे दिया है, तो ये कहा है कि उसने कितना गेन मिला। बहुत सिंपल है, तो पहले तो हम निकालेंगे इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन में, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 से। फिर हम निकालेंगे इसी रेट पे इसी टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 7,448 और सिंपल इंटरेस्ट आएगा 7,200। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 648। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 9 मंथ के लिए। अब देखो बेटा 9 मंथ है तो हम इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में। क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली बोला गया है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, जब हम इसको निकालेंगे उसके अंदर ईयर में जब निकालेंगे तो आपके पास 9 मंथ है। 9 मंथ को पहले हम डिवाइड करेंगे 12 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। तो 4 से कट गया 3, 3 से कट गया 3, तो आपके जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 3, और रेट आ जाएगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से 20/4, अपने पास कितना आ जाएगा 5। यानी कि हम R की वैल्यू 5 लेंगे, T की वैल्यू 3 लेंगे और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एनुअली। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2 ईयर्स के लिए निकालना है। प्रिंसिपल विच ईयर, ठीक है। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन 200 है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% गिवन है, टाइम 2 ईयर गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 200। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे P आपका आ जाएगा 1000। अब P आपके पास 1000 आ गया, रेट आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी कह रहा है कि आपके पास मनी है 64,000, टाइम है 1 ईयर, रेट है 10%, बट आपको निकालना है, आपको क्वार्टरली निकालना है। तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रमेश ने 7,500 एक बैंक में जमा करवाए हैं 12% इंटरेस्ट पर कंपाउंड क्वार्टरली है बेटा, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करेंगे रेट को, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर ये कह रहा है कि व्हाट वाज द अमाउंट विच ही रिसीव आफ्टर 9 मंथ, मतलब जो वो अमाउंट रिसीव करेगा, अमाउंट आएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका आंसर आ जाएगा। 9 मंथ था, हमने उसको पहले ही उसमें कन्वर्ट कर लिया था रेट में, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई किया था और 3 से 12 से डिवाइड किया था। 13th है, अनिल ने बोरो किए हैं 9,600 हैंडपम्प के लिए इन डायरी में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2% लगा है, कंपाउंड एनुअली काउंट हुआ है, तो सिंपल रहेगा। तो अनिल कितना पे करेगा 3 ईयर के बाद, तो रेट हो जाएगा 11/2%, टाइम है 3%, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। 14th है, सुरभि ने 120,000 फाइनेंस कंपनी से परचेज किए हैं फ्रिज खरीदने के लिए और उसे इंटरेस्ट दिया है 5% कंपाउंड एनुअली। कैलकुलेट द, वो कितना अमाउंट देगी 3 ईयर के बाद, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, दलजीत ने 40,000 रुपीज़ का
लोन लिया है फाइनेंस कंपनी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और एनुअली है, टाइम 2 ईयर है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इजी निकल जाएगा। दिस इज 14.1। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस 14.2। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।